अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे रियल टॉक के माध्यम से महाराष्ट्र के जो भाजपा के मंत्री नीतीश राणे, जो कि बार बार अपने बयानों से और अपने स्टेटमेंट से चर्चा में है पूरे महाराष्ट्र में, और फिर उन्होंने एक बार एक विशिष्ट समाज के खिलाफ अपनी बयानबाजी की है। और मुंबई के खारघर में जो पिछले दिनों इज्तिमा हुआ है और काफ़ी कामयाब इज्तिमा हुआ है, और इज्तिमा के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर इसकी यहाँ पर डिमांड किया है, शिकायत की है कि इज्तिमा में पाबंदी लगाना चाहिए और इज्तिमाओं को रोक लगाना चाहिए। और हम हमारे चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि नीतीश राणे जैसे मंत्रियों को, नेताओं को, कि इज्तिमा का जो आयोजन होता है हमारे देश में, वो कई सालों से होता है और काफ़ी सफल आयोजन होता है। और इज्तिमा में सभी समाज के लोग कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देखने में तो यह है कि महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर इज्तिमा की में कई बार हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी, हमारे हिंदू भाइयों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। अपनी ज़मीनें तक वो इज्तिमा के लिए देते हैं, चाहे वो बड़े बड़े, चाहे मुंबई हो, औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, लातूर हो, बीड़ हो, उस्मानाबाद हो, ऐसे कई ज़िलों में, शहरों में इज्तिमा होते आए हैं। और इज्तिमाओं में काफ़ी शिस्तबद्ध से इंतज़ाम किया जाता है जो इज्तिमा का आयोजन होता है, और यहाँ पर किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं दी जाती है। और नीतीश राणे ने अपने बयान में, स्टेटमेंट में मीडिया को दिए हुए कहा है कि वहाँ पर एक समाज के खिलाफ बोला जाता है और भड़काऊ भाषण इज्तिमा में दिया जाता है। और नीतीश राणे के नॉलेज में थोड़ा कमी है, वो स्टडी करके बात नहीं करते नीतीश राणे, वो अनाप शनाप बकते हैं, चाहे वो बुरखे पर स्टेटमेंट हो, चाहे वो इज्तिमा पर स्टेटमेंट हो। और नीतीश राणे से हम कहना चाहेंगे कि नीतीश राणे जी, आप एक मंत्री हो, एक विधायक हो, आप थोड़ी स्टडी तो कर लिया करो किसी समाज के बारे में। आप इज्तिमा में आप देखें कि इज्तिमा में भाषण ही नहीं होते हैं, इज्तिमा में सिर्फ अपने मज़हब के बारे में सीख दी जाती है और अपने देश के बारे में, जहां हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसकी दुआएं की जाती है, उसकी वाहवाली के लिए दुआएं की जाती है, और अपने मज़हब के बारे में ही बात की जाती है। और मज़हब में क्या करना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, और हमारा मज़हब हमको क्या सिखाता है, इसके बारे में बात की जाती है। वहाँ पर कोई भाषणबाजी नहीं होती, इज्तिमाओं में कोई भाषण वगैरह नहीं होते। बड़े बड़े मौलाना, उलमाए, मुफ्ती इकराम वहाँ पर आते हैं और अपने समाज को एक सही राह दिखाते हैं और नमाज के बारे में बात करते हैं, नमाज पढ़ने के बारे में बात करते हैं, अपने मज़हब पर चलने के बारे में बात करते हैं। और आखिरी में जो दुआ होती है वो देश के लिए दुआ होती है, देश की वहवाली के लिए, उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए दुआ होती है। और नीतीश राणे के जैसे लोग कुछ भी अनाप शनाप बात करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वो इज्तिमा के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आपको इज्तिमा की नॉलेज ही नहीं है। और प्रशासन ने इसकी कई बार नोटिस किया है, प्रशासन और प्रशासन के लोग वहाँ पर रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के। और इज्तिमा जहां भी होता है, इज्तिमा के ही जो वॉलंटियर्स है, बच्चे हैं, नौजवान है, वो इतना शिस्तबद्ध उसका आयोजन किया जाता है, इज्तिमाओं का इतना बड़े पैमाने पर उसका आयोजन किया जाता है। और उसके बाद इज्तिमा होने के बाद एक शिस्तबद्ध तरीके से वहां से निकला जाता है, वहां से जमातें निकाली जाती हैं, दुआएं होती है, और किसी को भी कोई तकलीफ नहीं दी जाती है। वहाँ पर कई दुकानें वहाँ पर लगाई जाती है। और हमारे हिंदू भाई भी वहाँ पर कई बार देखने में आया कि हमारे हिंदू भाई ने अपनी जगह दिए हैं इज्तिमा के लिए, और उसके बाद इज्तिमा होने के बाद उनको उनकी जगह पर पूरी साफ सफाई करके दिया जाता है। और देश में नीतीश राणे के जैसे लोग अपने जो बातचीत से जहर उगल रहे हैं, और बार बार मुस्लिम समाज के बारे में वो अपने जहर उगल रहे हैं। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर है, वो ये सब देख रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। और नीतीश राणे के जैसे लोगों को जो समाजों में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, समाजों में दूरी पैदा करने की निर्माण कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो कुंभ मेला हुआ है, वहाँ पर सभी समाज के लोगों ने, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। और महाराष्ट्र में एकजहती, भाईचारा, खुलूस, मोहब्बत कई सालों से होता आ रहा है। चाहे वो इज्तिमा हो, चाहे वो मेला हो, या कोई हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम हो, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग पानी बांटते हैं, शरबत बांटते हैं। और कोई मुस्लिम समाज का कोई कार्यक्रम हो तो हमारे हिंदू समाज के भाई, हमारे सिख समाज के भाई, हमारे दलित समाज के भाई वहाँ पर
पानी बांटते हैं, फल बांटते हैं, खाना बांटते हैं, चाहे कोई भी जयंती हो वहाँ पर मिलजुल कर एक जयंती का माहौल यहाँ पर महाराष्ट्र में और देश में रहता है। और नीतीश राणे के जैसे लोग जहर उगलते हैं, समाजों को बांटने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हर समाज के लोगों को, ऐसे नेताओं को दरकिनार करना चाहिए, उनकी बातों को दरकिनार करना चाहिए, उनकी बातों को और स्टेटमेंट को निगलेक्ट करना चाहिए। और मीडिया ने भी ऐसे फालतू स्टेटमेंट, फालतू न्यूज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए जो देश की आम जनता को, समाजों का बांटने का काम करके अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं। ऐसे नेता, ऐसे लोगों को निगलेक्ट करना चाहिए। और हम फिर एक बार कहना चाहते हैं कि इज्तिमा का जो आयोजन होता है वो काफ़ी शिस्तबद्ध तरीके से होता है। और कहीं भी कई सालों से इज्तिमाओं का आयोजन होता है, कहीं भी एक मामूली सी भी घटना वहाँ पर नहीं होती है। और वो सब अपनी दुआओं में, अपने नमाज, अपने इबादत में होते हैं। और वहाँ पर पुलिस का इंतज़ाम होता है और पुलिस एक जगह बैठती है और वहाँ के वॉलंटियर्स ही सब इंतज़ाम करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इज्तिमाओं के बारे में जो ये गलत बयानबाजी नीतीश राणे के जैसे लोग दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री और अजित पवार ने इसको नोटिस में लेकर ऐसे लोगों को लगाम लगाना चाहिए। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि नीतीश राणे बार बार एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी एक लोक प्रतिनिधि है, एक मंत्री है। और नीतीश राणे जैसे लोगों ने कोई भी बात जब स्टेटमेंट करते हैं तो उसकी थोड़ी स्टडी कर लिया करें। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।